जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किन किन व्यक्तियों के लिए गुरु धारण करना ज़रूरी होता है और क्या सभी व्यक्तियों को गुरु धारण करना चाहिए या किन व्यक्तियों को करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं बात करूँगी उन व्यक्तियों के बारे में जिनके ऊपर सवारी आती है और फिर मैं बात करूंगी उन व्यक्तियों के बारे में जिनके ऊपर सवारी नहीं आती, वो नियमित रूप से अपनी पूजा पाठ करते हैं। तो क्या इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को गुरु बनाना ज़रूरी होता है या बिना गुरु बनाए भी पूजा पाठ की जा सकती है या बिना गुरु बनाए भी सवारी से कार्य लिया जा सकता है? तो मैं आपको यही बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आती है तो ऐसे में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप गुरु धारण करें, क्योंकि अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है और आपने गुरु धारण नहीं किए हुए हैं तो ऐसे में कभी भी आपकी सहायता, वो जो आपके ऊपर शक्तियाँ आ रही हैं वो नहीं करती। ना ही आपके कहे अनुसार वो शक्तियाँ कार्य करेंगी, ना ही आपकी पूरी तरीके से सहायता कर पाएंगी, ना ही आपकी रक्षा कर पाएंगी जो आपके ऊपर शक्तियाँ आ रही हैं, ना ही आपको संकेत दे पाएंगी। क्योंकि जब आप गुरु धारण करते हैं तो शक्तियाँ हमेशा गुरु के आदेश पर ही कार्य करती है। जिस प्रकार से गुरु उनको चलाता है उसी प्रकार से वो शक्तियाँ चलती हैं। तो इसीलिए अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप गुरु धारण करें, क्योंकि जब गुरु धारण किया जाता है तो उस समय पर गुरु उन शक्तियों से वचन लेते हैं और वचन भी कुछ इस प्रकार के होते हैं कि जो ये बच्चा समाज कल्याण के कार्य करेगा उस समाज कल्याण के कार्यों को करने में आपने इसकी सहायता करनी है। और इसके साथ ही अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है और आपके गुरु नहीं हैं तो ऐसे में वो सवारी जब दिल चाहेगा सवारी का तब वो आएगी और अपने मर्जी से खेलेगी। जिस तरह से वो सवारी खेलना चाहती है उस तरीके से खेलेगी। और ऐसे में अगर आप एक महिला है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपके ऊपर सवारी आपके बिना चाहे भी आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार से खेले। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुरु धारण करें, क्योंकि गुरु धारण करने के बाद गुरु शक्ति से वचन लेते हैं कि जब जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है, जब ये व्यक्ति आपको बुलाएगा तब आपको आना है और हमेशा सूक्ष्म रूप से इस व्यक्ति के साथ रहना है। तो इस प्रकार से जब शक्ति से वचन लिया जाता है तो ऐसे में शक्ति बिना बुलाए नहीं आती। जब वो व्यक्ति उस शक्ति को बुलाता है तभी वो शक्ति सवारी के रूप में आती है। तो इसीलिए ही ज़रूरी है कि जब आपके ऊपर सवारी आए तो आप गुरु ज़रूर बनाएं। और इसी के साथ अगर आपके गुरु नहीं हैं और आपके ऊपर सवारी भी आ रही है और आप जानते हैं कि किस प्रकार से झाड़ा लगाया जाता है, किस प्रकार से संकट काटा जाता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर या जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप झाड़ा लगा रहे हैं, जिसके घर का आप संकट काट रहे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर का आप संकट काट रहे हैं, वो संकट आपके ऊपर आ जाता है और आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसमें परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती है। दिन पर दिन आपका घर परेशानियों में घिरता जाता है, आप परेशान होते जाते हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। तो इसीलिए ही ज़रूरी होता है कि आप गुरु धारण करें, क्योंकि जब आप गुरु धारण कर लेते हैं और जब आप किसी व्यक्ति को झाड़ा लगाते हैं, उसके संकट को काटते हैं, तो ऐसे में वो शक्ति, जो नकारात्मक शक्ति होती है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। क्योंकि जो गुरु की शक्तियाँ होती हैं, जो गुरु के द्वारा आपको शक्ति प्रदान की जाती है, जिस भी देवी देवता की, वो शक्ति हमेशा आपकी सहायता करती है और आपको इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप गुरु धारण ज़रूर करें। अब मैं बात करती हूँ उन व्यक्तियों के बारे में जो पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उनके ऊपर सवारी नहीं आती। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को भी गुरु बनाना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं जितने भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं उन सभी पर सवारी आती है। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर सवारी नहीं आती है।
तो अब आप ये सोच रहे होंगे क्या हम भी गुरु बना सकते हैं? ये कई व्यक्तियों के मन में इच्छा होती है कि हम गुरु बनाएं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी आता है कि हमें तो सवारी आती ही नहीं है, तो हम गुरु क्यों बनाएं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, चाहे आपके ऊपर सवारी आती है, चाहे आपके ऊपर सवारी नहीं आती है, और अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने इष्ट देवी या देवता के चरणों में स्थान पाना चाहते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुरु धारण करें। क्योंकि गुरु का कार्य सिर्फ यही नहीं होता कि वो सवारी से वचन ले या सवारी को नियंत्रण करे, बल्कि गुरु का कार्य होता है कि आपको सही मार्ग दिखाएं, आपको आध्यात्मिक यात्रा में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, आपको वो रास्ता दिखाएं, आपको किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करनी है, किस प्रकार से आपने अपने प्रभु के चरणों में स्थान पाना है, आपको पूजा किस तरीके से करनी है जिससे आपको उस पूजा का 100% फल प्राप्त हो। ये सब आपको गुरु ही बताते हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, उनके भाव भी अपने इष्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनको सही तरीका मालूम ना होने के कारण उनको उनकी इष्ट देवी देवता की कृपा प्राप्त ही नहीं हो पाती। वो कई कई साल से पूजा पाठ करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, लेकिन उनको फल प्राप्त नहीं होता जिस तरीके का उनको फल प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपने गुरु धारण किया होता है तो गुरु आपको सही रास्ता बताते हैं, आपको सही तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आपने पूजा पाठ करनी है, किस तरीके से आपको आपके द्वारा किए गए मंत्र जाप का फल प्राप्त होगा, किस तरीके से आप अपने इष्ट के दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब आपको आपके गुरु ही बताते हैं। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि सवारी वाले व्यक्ति ही गुरु धारण कर सकते हैं, तो ऐसा सोचना गलत है। अगर आपके ऊपर सवारी नहीं भी आती है तो आपका पूरा हक है कि आप गुरु धारण करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सवारी ही सब कुछ होती है। आप बिना सवारी के भी अपने इष्ट के चरणों में स्थान पा सकते हैं, और ऐसा तभी हो सकता आप अपने गुरु के चरणों को पकड़ें, आप गुरु धारण करें, क्योंकि एक व्यक्ति को ज्ञान उनके गुरु ही देते हैं। तो इस तरीके से थी ये जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।